तो कल आपने इसके पहले की वीडियो में हिस्ट्री के आपने हिंदी यूनानी के बारे में पढ़ा, शक के बारे में पढ़ा। आज आप पढ़ेंगे पल्लव के बारे में। हमने एक चीज बताया था ना, ISPK। आई मतलब हिंदी यूनानी, मतलब इंडो ग्रीक। यस मतलब शक, पी मतलब पल्लव। देखो ये ISPK, इसका मतलब हिंदी यूनानी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक, ग्रीक। यस मतलब क्या होता है? शक। पी मतलब पल्लव। के मीन कुषाण, इंटेंसिटी ऑफ इंटेंसिटी। साफ देखा है। तो देखिए आज आपने हिंदी यूनानी बारे में पढ़ा, ध्यान सुनिए। आपने शक के बारे में पढ़ लिया, रुद्रदामन, फिर नहपान, राजू, ये सब शासक थे। सब शासक थे, सबके बारे में पढ़ा। सबों को मार के भगाया कौन? देखिए पल्लव वालों ने ही सबों को मार के भगाया। ये जो शक थे, शक को यूजी कबीलों ने भगाया, यूजी कबीलों ने। और उसके बाद फिर आपका पल्लव आए, पल्लव। तो आप ध्यान दीजिएगा, आज आप इसी बारे में पढ़ेंगे, पल्लव। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? पल्लव। तो आप ध्यान समझिएगा। देखिए ये जो पल्लव है, ठीक, ये कहाँ से आया था? ये पहले ईरान में रहते थे। कहाँ रहते थे? पहले ईरान में रहते थे। पहले ईरान में रहते थे ये पल्लव पहले ईरान में रहते थे। और आपको पता है ईरान को पर्सिया या फारस कहा जाता है। ईरान को क्या कहते हैं? पर्सिया, फारस या फारस। पारसी लोग ही हैं। देखिए ईरान को पर्सिया या फारस कहा जाता है। मतलब ये ईरान का नाम पर्सिया कौन सा है? फारस। तो ईरान पहले पल्लव सबसे पहले ईरान में रहते थे। ईरान को पर्सिया या फारस के नाम से जाना जाता है। यहाँ ध्यान दो, कहाँ वहां देख रहे हैं, पर्सिया या फारस के नाम से जानते हैं। उसके बाद पल्लव क्या हुआ? ये जो है ईरान से भारत में आ गए। कहाँ आ गए? ईरान से कहाँ आए? भारत में आए। ठीक, जैसे हम देखिए इंडियन मैप है, यदि नक्शा कुछ ऐसे बनाने का प्रयास करें तो ध्यान देखिए, जैसे यहाँ पे आपका पाकिस्तान पड़ेगा, अफगानिस्तान पड़ेगा, यहाँ पे आपका ईरान पड़ेगा। ठीक, यहाँ ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक कहते हैं। ये पाकिस्तान है, ये क्या है? अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है। ठीक, तो ये हमारा भारत, इंडिया है। तो ये क्या किए थे? ईरान से कहाँ आए थे? इंडिया में। तो सबसे पहले ये ईरान में थे। ईरान को हम पर्सिया या फारस के नाम से जानते हैं। फिर ये ईरान से भारत में आए, ठीक ना। उस समय जब ये भारत में आए तो उस समय हमारे भारत के दो बहुत बड़े, मतलब कि बहुत बड़े बड़े लेवल के शासक ठहरा रहे। उनका नाम था बोथोथर्मिसा। लिख देते हैं, बोथोथर्मिस, बोथोथर्मिस और यूक्रेडेटस, यूक्रेडेटस। ये तो बड़े राजा थे। ठीक, बोथोथर्मिस और यूक्रेडेटस के समय में हमारे भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए सबसे पहले सेंट थॉमस आए, पुर्तगाल देश से। कहां से आया था? सोचिए, इनके समय में ईसाई धर्म का प्रचार करने वाला सेंट थॉमस पुर्तगाल से कहां आया था? भारत में आया। भारत में सबसे पहले ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए सेंट थॉमस आए थे। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत में ईसाई धर्म का, ईसाई मतलब जानते हैं ना इंग्लिश में? क्रिश्चियन रिलीजन, ईसाई धर्म। अच्छा, जो पारसी लोग थे वही वो बिजनेस करते थे, वो सब बिजनेसमैन थे उस समय। आपसे जो पर्सिया, जो फारस, जो ईरान के देखिए ये लोग बहुत उस समय बहुत विकसित नहीं थे, लेकिन बाद में चल रहे ये लोग जो है बहुत ज्यादा विकसित। ठीक ना। तो
देखिए ईसाई धर्म क्यों वैसे क्योंकि लोग फालतू का कोई करेंगे ये लड़ाई फिटी सब करते ही ये लोग देखिए साथ में बैठ के लोग विकास ज्यादा करते हैं। इनका बड़ा बड़ा बिजनेस के होते थे बिजनेस। ये लोग मतलब नौकरी भी करना वो पसंद नहीं करते, ज्यादा बिजनेस करेंगे क्योंकि जानते हैं बिजनेस में जैसे नौकरी में क्या होता है, नौकरी में भी पैसा नहीं है नो डाउट, लेकिन ये लोग इन लोगों को शौक होता है कि हम अपना खुद का साम्राज्य स्थापित करें, खुद का बिजनेस खोलें, तो उसकी वजह से ये लोग बड़े इंसान बन जाते हैं। बस देखिए सोच जिसकी अच्छी है वह व्यक्ति ठीक से आज नहीं का तो बहुत बड़े स्तर पर पहुंच जाएगा, सोच अच्छी है तो। और सोच अगर गलत है तो वह व्यक्ति कितना भी बड़े स्तर की पढ़ाई कर ले, कितना कुछ भी कर ले तामझाम, लास्ट में उसी स्तर पर चला जाएगा जिस स्तर पर उसकी सोच रहेगी। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनकी जो बहुत कम नॉलेज रखते हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज उनके पास नहीं है। मैंने देखा है ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास नॉलेज बहुत कम है, लेकिन वो कैसे बड़े इंसान बने पता है? उनकी केवल एक चीज अच्छी है, उनकी केवल सोच अच्छी है। उनकी सोच अच्छी थी वो बड़े इंसान बने, जिनकी सोच अच्छी नहीं थी वो उसी लेवल में चले गए जिस लेवल की सोच। हम अच्छे लोग बहुत सारे क्या हमने देखा है, सोच अच्छी बनाओ बहुत विकास करेंगे। ईसाई धर्म का प्रचार देखो नीचे गिर रहा है, नीचे तक देखो। हां बस यही ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत में सबसे पहले सबसे पहले कौन आया था? सेंट थॉमस। सबसे पहले आया था। तो ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत में सबसे पहले कौन आया? क्वेश्चन सेंट थॉमस आया। कौन आया था? ईसाई धर्म का प्रचार करने आपके भारत में सबसे पहले पुर्तगाल देश से कौन आया था? तो सेंट थॉमस आया था। ठीक। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है इसके तहत कि आपके भारत में जब सेंट थॉमस प्रचार करने आया था उस समय आपके भारत में पहला ईसाई मिशनरी कौन सा स्टार्ट हुआ था? ईसाई मिशनरी मतलब होता है कोई संस्था होती है, संस्था। उस संस्था से ईसाई धर्म के प्रचार के लिए लोग जाते हैं, अपने धर्म को बढ़ावा देते हैं, ठीक ना? तो भारत में जो सबसे पहले ईसाई मिशनरी की स्टार्टिंग हुई थी उसका नाम था सेंट थॉमस के नाम से ही पड़ा था। सेंट थॉमस सबसे पहले आया था भारत में प्रचार करने पुर्तगाल से, ठीक। और उसी के नाम पे उसकी संस्था भारत में स्टार्ट हुई। किस नाम से? सेंट थॉमस। आज भी आप देखिए आपके भारत में कई सारे स्कूल्स ऐसे हैं सीबीएसई बोर्ड के जिसका नाम सेंट थॉमस है। बहुत सेंट थॉमस के पास में स्कूल है, जौनपुर में अपने पास में स्कूल है, 1 से 8 तक चलता है वो। सेंट थॉमस। अब जरा ये अनुमान लगाइए, सेंट थॉमस सोचिए सीबीएसई पैटर्न की स्कूल है, वो क्रिश्चियन से है। सेंट थॉमस उसके नाम पर पढ़े कि नहीं? यही पढ़े सेंट थॉमस। तो ये है। अच्छा, पहला वर्ग के संस्थापक कौन है? तो यहाँ पे हम बता देते हैं बच्चों, ये सब आप सब जान गए हैं। जिसको कोई प्रॉब्लम हो तो नोट भी कर सकता है वीडियो को देख। पहला वर्ग के संस्थापक कौन है? पल्लव वंश के संस्थापक, पल्लव वंश के जो संस्थापक है बच्चों उसे कहते हैं मिथ्रेडेट। देखिए पल्लव वंश के संस्थापक मिथ्रेडेट कौन है? मिथ्रेडेट। पल्लव वंश के संस्थापक मिथ्रेडेट। क्लियर? ये नाम है, समझिए ना, ये पल्लव वंश के संस्थापक हैं। संस्थापक का मतलब सबसे पहले पल्लव वंश की जो नींव है इन्होंने ही डाला, समझ गए कि नहीं? जाते उसके बाद देखिए आपने देखा उस समय जो ये पल्लव के जो लोग थे उस समय के लोग, ये लोग जो है बहुत ज्यादा मतलब अधिक विकसित नहीं थे, अधिक विकसित नहीं थे। मतलब उस समय जब ये ईरान में थे, ईरान से जब भारत में आए, इनका मतलब विकास बहुत ज्यादा नहीं हो पाया। इनकी जो कहानी है बस इतने सिमट के रह गई, ठीक। पल्लव वंश वाली, ठीक है। उसके बाद देखिए आपने हिंद यूनानी देखा, सब देखा, ठीक। अब देखो इनका कहीं मारकाट का नाम सुना? पूरा खाने पीने के मारकाट के सब वाले मारकाट किए हैं, ये लोग कहीं मारकाट नहीं। उसके बाद देखो पल्लव देख लिया आपने, पल्लव के बारे में देखा। अब अगला आप देखिए कुषाण के बारे में। किसके बारे में? कुषाण के बारे में, ठीक।
आपको सांस के बारे में टॉपिक ये जो है आपको कल चलेगा। ठीक, आज के लिए इतना। इसके आगे का वीडियो आपको नेक्स्ट